हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बीएसएल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों मैंने आप इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि मात्र 15 दिन में हम लोग कैसे विज्ञान की पूरी तैयारी करें। तो इसका पार्ट 2 आ गया है और इस पार्ट 2 में भी हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखेंगे कि हम लोग कैसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था, प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व कर लिया था, प्रश्न नंबर 3 इस बार के बोर्ड एग्जाम में आया था, इस बार नहीं आएगा, और 4 भी। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग का 5वां क्वेश्चन है, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है? प्रतिरोधों के इस संयोजन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी कि समांतर क्रम श्रेणी का, समांतर क्रम का और श्रेणी क्रम का दोनों का प्रतिरोधक वाला सूत्र हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समांतर क्रम को सिद्ध करते हैं। क्रम को, ठीक है। देखिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे को एक साथ परिपथ के एक बिंदु ए पर तथा दूसरे सिरे को एक साथ दूसरे बिंदु बी पर जोड़ा जाता है। इसका मतलब समझिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये मेरा 3 प्रतिरोधक तार है। मान लीजिए इसका फर्स्ट तीनों सिरों को हम लोग एक साथ जोड़ रहे हैं, तो इसको हम लोग बिंदु ए मान ले रहे हैं, और उसके बाद दूसरे सिरे को जोड़कर हम लोग इसको बिंदु बी मान ले रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे चित्र में आपको देखने को मिल रहा है, ये मेरा प्रतिरोधक तार 1 2 3 हुआ, तो इसको मैंने नाम दे दिया R1 R2 और R3 करके। उसके बाद देखिए तीनों का सिरा यहाँ पे, जहाँ पे फर्स्ट टाइम जहाँ जुड़ा है उसको बिंदु ए मान लिया, और सेकेंड टाइम जहाँ जुड़ा है उसको बिंदु बी मान लिया। फिर इसको एक बैटरी और एक कुंजी के सहायता से हम लोगों ने जोड़ दिया। फिर इसके बाद जब इसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा यहाँ पर जाकर 3 भागों में बट जा रही है। देखिए, I1 I2 और I3। उसके बाद फिर यहाँ पर जब I1 I2 और I3 धारा 3 भाग में बढ़ जा रही है, तो 3 प्रतिरोधक तार में भी अलग अलग होकर जाएगी। तो फिर वही कंडीशन यहाँ पर भी आएगा, I1 I2 और I3, और उसके बाद फिर ये कुंजी तक धारा पहुँच जाएगी। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए, माना R1 R2 व R3 3 प्रतिरोधों को बिंदुओं ए और बी के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। माना R1 R2 व R3 को क्रमशः धाराएं I1 I2 और I3 बह रही हैं। तो ओम के नियम से जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि ये कैसे जोड़ा गया है, वही यहाँ पर है। पर जैसे I1 I2 और I3 धारा R1 R2 R3 में प्रवाहित हो रही है। तो जैसे देखिए, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों धाराएं I1 में, I1 R1 में, I2 R2 में और I3 R3 में धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ I की, तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो देखिए, ओम के नियमानुसार I फार्मूला होता है धारा बराबर, ओम के नियम का फार्मूला होता है धारा बराबर विभवांतर बटा के प्रतिरोध। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो प्रतिरोध है 3 भाग में बटा है, R1 R2 और R3। तो वैसे ही हम लोग का यहाँ पर भी धारा भी 3 भाग में बटी है, I1 I2 और I3। तो यहाँ पर भी ओम के नियमानुसार में भी ये 3 पार्ट में बट जाएंगे। देखिए, I1 बराबर हो जाएगा V बटा के R1, I2 बराबर V बटा के R2, I3 बराबर V बटा के R3। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग का V है वह ए और बी के बीच का विभवांतर है, यानी कि इसके और इसके बीच का विभवांतर है। तो देखिए, कुल धारा यानी कि हमको पूर्ण धारा चाहिए, तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। जब तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को पूरी धारा प्राप्त हो जाएगी। तो I बराबर, जहाँ देखिए अब ये I1 जो है, इस I1 की जगह V बटा के R1, इस I2 की जगह V बटा के R2, इस I3 की जगह V बटा के R3 रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब में भी कॉमन है, तो यहाँ पर हम लोग भी कॉमन ले रहे हैं। तो I बराबर भी कॉमन हो जाएगा बाहर। उसके बाद R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उसके बाद देखिए, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियमानुसार, अब देखिए फिर से तुल्य प्रतिरोध अब हम लोग को ज्ञात करना है। तो ओम के नियमानुसार I बराबर V/R होता है। तो अब देखिए जहाँ पे ये I है, ये जहाँ पे I है, यहाँ पे अब हम लोग क्या रख देंगे, V बटा के R रख देंगे। तो देखिए इस I की जगह V बटा के R रखकर फिर यही फार्मूला को हम लोग उतार दे रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो ये V इधर इंटू में इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो V से V कट जाएगा। तो यहाँ पे 1/R
बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये देखिए हम लोग का फार्मूला जो था समांतर श्रेणी का वो यहाँ पे प्रूफ हो गया है और बहुत इजी वे में मैंने इसको प्रूफ किया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और इसको एक का दो बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। देखिए देखिए अब हम लोगों ने समांतर क्रम श्रेणी तो प्रूफ कर लिया। अब देखिए इसी के आधार पर हम लोग कर लेंगे श्रेणी क्रम भी। देखिए श्रेणी क्रम में क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए हम लोग किस क्रम में लिए हैं, इसको समांतर क्रम में लिए हैं तो ये श्रेणी है, यानी कि श्रेणी क्रम में रहेगी। यानी कि देखिए देखिए श्रेणी क्रम में हो गया। और देखिए ये हम लोग का R1 प्रतिरोध हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। मैंने इसको नाम दे दिया। तो इसमें देखिए जब प्रतिरोध 3 हो गया तो इसमें विभवांतर भी 3 हो जाएगा, V1 V2 और V3। इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए ये प्लस ये माइनस की बैटरी हो गई। अब देखिए जब इसमें धारा बहेगा तो इस दिशा से धारा बहेगी इधर से। तो देखिए सबसे पहले धारा किस में जाएगी, R1 में जाएगी। तो R1 में जब जाएगी तो किसने दो भाग में बट रहा, एक प्रतिरोध में विभवांतर में भी। तो ओम के नियम के अनुसार इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओम के नियमानुसार देखिए I बराबर V/R होता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है इसका। तो यहाँ पर V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा I इंटू R। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का जो विभवांतर है वो 3 पार्ट में बटा है और प्रतिरोध भी 3 पार्ट में बटा है। यानी कि हम लोग का जो उसके बाद विभवांतर 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1, उसके बाद V2 बराबर हो जाएगा I इंटू R2, उसके बाद V3 बराबर हो जाएगा I इंटू R3। उसके बाद देखिए अगर मैं बस V का पूछ दूँ तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। तो अब देखिए जहाँ पर V1 है, जहाँ जहाँ पर V1 है वहाँ पे I इंटू R1 प्लस, और जहाँ पर V2 वहाँ पर I इंटू R2। उसके बाद जहाँ पे V3 है I इंटू R3। उसके बाद देखिए तीनों में भी का I कामन है तो हम लोग यहाँ पर I कामन ले रहे हैं। तो I कामन ले लिए तो यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए V बराबर IR होता है ना। अब ये देखिए अब ये जहाँ पे V है वहाँ पे हम लोग IR रख देंगे। तो देखिए IR रख के, ठीक है। अब देखिए ये इसी तरह रह जाएगा, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इंटू में इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इस I से ये I कट जाएगा। तो देखिए R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रूफ। देखिए मैंने आपको समांतर क्रम के सहायता से ही मैंने आपको श्रेणी क्रम का भी प्रतिरोध निकालना आपको बता दिया। देखिए बस उसके बाद मैंने ये जो इसमें लिखा है समांतर क्रम में, आपको भी श्रेणी क्रम में बस यही लिखना है जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। देखिए प्रतिरोध तार का पहला सिरा दूसरा सिरा अगले वाले के पहले सिरे से और दूसरे वाले का सिरा अगले वाले के पहले सिरे से जुड़ा होता है, ठीक है। और उसमें V1 V2 और V3 का विभवांतर होता है या लगा रहता है, ठीक है। तो बस यही सब आपको लिखकर उसके बाद देखिए यही सेम प्रूफ मैंने किया। देखिए यहाँ से देखिए जहाँ की ओम के नियमानुसार है, ओम के नियमानुसार हमने भी स्टार्ट किया और देखिए सेम कंडीशन वही, सेम पैटर्न वही है। बस यहाँ पर क्या हम लोग को यहाँ पे धारा के रूप में ज्ञात करना था और यहाँ पे हम लोग को प्रतिरोध के मान में ज्ञात करना था, इसलिए यहाँ पर डिवाइड हो रहा था और यहाँ पे इंटू हुआ है। देख लीजिए ये बहुत वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करके रख लीजिए। इस बार की बोर्ड एग्जाम ये पक्का आने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने
समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के प्रतिरोधों का सूत्र कैसे प्राप्त करें, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सबसे मोस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एक साल के गैप के बाद इसे पूछा जाता है। तो आइए देखिए, इसको भी हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले मानव नेत्र हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसके अंदर, नेत्र मनुष्य व सभी जीवों के लिए प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है। यह लगभग मोटे कैमरे की भांति होता है, जिसका व्यास लगभग 25 mm होता है। इतना हम लोग मानव नेत्र में लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग को मानव नेत्र की संरचना करनी है। तो इसके प्रमुख भाग होते हैं, मानव नेत्र के प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें कि इसमें पहला दिया है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल देखिए, लेंस में कहाँ दृढ़ पटल होता है, देखिए सबसे जो बाहरी हिस्सा है यहाँ पे दृढ़ पटल होता है। देखिए, तो इसका परिभाषा, मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है, जिसका व्यास लगभग 25 mm होता है तथा जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, जो भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। दृढ़ पटल जो है हम लोगों का ये बाहरी का कवच है, जो कि हम लोग को हर एक चीज़ से सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, ये बाहरी कवच है, इसी को बोलते हैं हम लोग दृढ़ पटल। और उसके बाद अगला है रक्तक पटल। यह श्वेत परत के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर एक काले रंग की झिल्ली होती है। काले रंग का होने के कारण यह प्रकाश को अवशोषित करता है। देखिए यहाँ पर ये हम लोग का रक्तक पटल है, ठीक है। और ये क्या है, जो दृढ़ पटल है उसके अंदर छिपा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है अगला कार्निया। नेत्र गोलक के सामने का वह भाग कुछ उभरा हुआ पारदर्शक होता है। नेत्र गोलक के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ पारदर्शक होता है। प्रकाश कार्निया से होकर नेत्र में पहुंचता है। देखिए कार्निया यहाँ कहाँ है, कार्निया यहाँ पर है। देखिए उभरा हुआ भाग है हम लोग का ये, और यही है कार्निया हम लोग की। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग कार्निया कहलाता है। उसके बाद देखिए अगला है आइसरीन। कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है। यह कैमरे के डायफ्राम की भांति कार्य करता है। आइसरीन, देखिए यहाँ पर चित्र में आइसरीन कहाँ है, ठीक है। उसके बाद है पुतली। आइसरीन के मध्य में एक छिद्र होता है, जिसे पुतली कहते हैं। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली देखिए यहाँ पर, पुतली यहाँ पर एकदम बारीक, ये जो अंदर हल्का सा लगे यहीं से है, यहीं से स्टार्टिंग है पुतली, ठीक है। उसके बाद देखिए पुतली के बाद है नेत्र लेंस। आइसरीन के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्वितलीय लेंस होता है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.44 होता है, ठीक है। देखिए नेत्र लेंस कहाँ है, यहाँ पे ये है नेत्र लेंस हम लोग का, देखिए, ठीक है। उसके बाद है अगला रेटिना। रक्तक पटल के नीचे तथा लेंस के सबसे आंतरिक भाग में दृष्टि नाइडो से बना एक पर्दा होता है। रेटिना देख लीजिए, ये है, ठीक है। उसके बाद है जलीय एवं काच द्रव्य, कचाव द्रव। कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, उसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। देखिए यहाँ पर है ये जलीय द्रव, इसको हम लोग कचाव द्रव बोल रहे हैं। देखिए ये हो गया, देखिए ये कचाव द्रव है, ये जितना अंदर भरा है सारा कचाव द्रव है। और देखिए यहाँ पर भी कुछ भरा है कचाव द्रव, देखिए पूरा, जिसको हम लोग जलीय द्रव बोल रहे हैं। ये अंदर का जो भाग है पूरा इसमें भी भरा हुआ है जलीय द्रव, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने मानव नेत्र का यहाँ पर मैंने संरचना भी बनाया है, लोग देख सकते हैं। जब भी मानव नेत्र को चित्र द्वारा दर्शाना होगा तो आप लोग इसी तरह बनाएंगे। मैंने देखिए, आप अगर बुक उठाकर देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा हर एक चीज़ का, दृढ़ पटल हो, चाहे रक्तक पटल हो, चाहे कार्निया हो, आइसरीन हो, पुतली हो, नेत्र लेंस हो, रेटिना हो, और जलीय एवं काचा द्रव, इसका बहुत बड़ा बड़ा उसमें सब दिया है लिखने के लिए। पर मैंने उसमें से जो मेन है, शॉर्ट है, अच्छा है, उसको मैंने काट कर उसमें से यहाँ पर बनाया है। अब देख सकते, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया मैंने नोट बनाया है अपने हाथों से, देखिए।
और इतना सब करने के बाद आपको एक चित्र बनाना होगा, और आपको ये चित्र बनाने के बाद आपको इसमें दर्शाना भी होगा कि कौन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग के प्रश्न में एक क्वेश्चन और इसी में था। देखिए, रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा हम लोग को स्पष्ट करना था। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रतिबिंब का बनना भी यहाँ पर स्पष्ट किया है, आप लोग देख सकते हैं। मुझे ज़्यादा अभी लंबी वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है, इसलिए देखिए ये नोट मैं आपको दे रहा हूँ, आप पढ़कर नोट कर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, टाइम नहीं है समझाने का मेरे पास, क्योंकि मुझे वीडियो अभी लंबी बनाने का परमिशन नहीं मिला है। ठीक है, देख लीजिएगा और हल कर लीजिएगा।